मेखा गॉडजिला को हराने के 3 साल बाद कोंग ने होलो अर्थ पर अपना नया क्षेत्र स्थापित किया है और वह अपनी तरह के और क्षेत्रों की तलाश कर रहा है। पृथ्वी पर गॉडजिला मानवता और टाइटन्स के नाम से जाने जाने वाले विशाल राक्षसों के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है। रोम में स्काइला को मारता है और फिर कोलोसियम में आराम करता है। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि जब तक कोंग और गॉडजिला अलग अलग स्तरों पर काम करेंगे तब तक शांति रहेगी। कभी कभी कोंग दिखाई देगा, खासकर जब उसे चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। एक मामले में उसका दांत संक्रमित है और उसे बदलने की आवश्यकता है, जिसे ट्रैपर संभालता है। अपना काम पूरा होने पर कोंग हमेशा होलो अर्थ में लौट आता है, यह जानते हुए कि गॉडजिला के साथ आखिरी टकराव में कोंग ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। मोनार्क उन्हें अलग रखना चाहता है। होलो अर्थ में स्थित मोनार्क के अवलोकन स्टेशन को एक अज्ञात संकेत प्राप्त होता है। सतह पर सिग्नल के कारण स्कल आइलैंड की आखिरी आईवी उत्तरजीवी जिया को मतिभ्रम और सपने आने लगते हैं, जिससे उसकी दत्तक माँ डॉक्टर एलिन एंड्रयूज चिंतित हो जाती है। एंड्रयूज अपनी जानकारी के साथ पॉडकास्टर बर्नी हेस से संपर्क करता है और संकेतों का मतलब समझने में उसकी मदद मांगता है। विश्लेषण के बाद बर्नी ने अनुमान लगाया कि संकेत अतीत में सतह पर टाइटन की कुछ घटनाओं से मेल खाता है। इस प्रकार सिग्नल गॉडजिला को एक संकट कॉल का प्रतिनिधित्व करता है। सिग्नल का पता चलने पर गॉडजिला रोम छोड़ देता है और विकिरण को अवशोषित करने के लिए फ्रांस में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करता है। इसके बाद गॉडजिला आर्कटिक में टाइटन तियामत की मांद में जाता है। तियामत ग्रह पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। गॉडजिला तियामत को अलग कर देता है और पूरे ऊर्जा भंडार को अवशोषित करने के लिए आगे बढ़ता है। सम्राट का मानना है कि गॉडजिला आसन खतरे के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है। जब एक सिंकहोल उसके घर के पास खुलता है तो कोंग को एक अजीब स्थान मिलता है, जहां उसकी प्रजाति की एक जनजाति बच गई है, जिसमें सुको नाम का एक किशोर भी शामिल है। शुरुआती मुठभेड़ के बाद कोंग ने सुको को उसे जनजाति की शरण में ले जाने का अधिकार दिया और दोनों धीरे धीरे अपनी यात्रा में बंध गए। सुको विभिन्न प्राणियों के रास्ते में कोंग को आकर्षित करके उसका वध करने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग उन सभी को मामूली प्रभावी ढंग से हरा देता है। इससे सुको को यह निश्चितता मिलती है कि कोंग आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है। जनजाति का दमनकारी अग्रदूत स्कारलॉर्ड एक प्राचीन बर्फ से चलने वाले टाइटन शिमो की मदद से कोंग से लड़ता है, जिसे स्कार शासक एक कीमती पत्थर का उपयोग करके पीड़ा से नियंत्रित करता है। शिमो की सांसें ग्रह पर अंतिम हिमयुग के लिए सचेत थी। शिमो की बर्फीली सांस कोंग के दाहिने हाथ को नुकसान पहुंचाती है, जिससे शीतदंश होता है, लेकिन सुको की सहायता से कोंग भागने की कोशिश करता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह इस प्रक्रिया में अपनी कुल्हाड़ी खो देता है। एंड्रयूज और जिया टाइटन पशु चिकित्सक ट्रैपर के पास और चाल पॉडकास्टर बर्नी हेस ध्वज के स्रोत को खोजने के लिए खाली मिट्टी की यात्रा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रूलर स्टेशन नष्ट हो गया है। जैसे ही एकत्रित लोग झंडे के स्रोत की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक अभयारण्य है जो उन्हें एक भूमिगत खंड की ओर ले जाता है, जिसमें जीवित इवी जनजाति रहती है जो एक दूसरे के साथ दिव्य संचार करते हैं। कुछ खंडहरों का आकलन करने पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि झंडा इवी द्वारा भेजा गया एक दिव्य संकट कॉल था। जिया को जनजाति के साथ रहते हुए देखते हुए एंड्रयूज ने ट्रैपर को अपना डर व्यक्त किया कि जिया उसके अपने लोगों के साथ है और एंड्रयूज को इसे स्वीकार करना होगा। मंदिर में एंड्रयूज को अतीत और भविष्य के संकेत मिलते हैं। राजा स्कार ने एक बार सती दुनिया को जीतने और गॉडजिला की प्रजाति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे हरा दिया और उसे और उसके लोगों को खोखली पृथ्वी में कैद कर दिया। जब कोंग ने खोखली पृथ्वी में प्रवेश किया तो जनजाति को एहसास हुआ कि राजा स्कार और कोंग के आमने सामने आने में कुछ ही समय था। ऐसी भी संभावना है कि स्कार किंग कोंग को हरा सकता है और पोर्टल के माध्यम से स्क्रीन से बच सकता है। इसलिए इवी गॉडजिला और जिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अंधेरा संकेत भेजता है। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि जिया मोथरा को पुनर्जीवित करने की कुंजी है। मोथरा को हॉलो अर्थ और सरफेस अर्थ के बीच जंप स्पेस की रक्षा करने और दोनों दुनियाओं के बीच शांति बनाए रखने का काम सौंपा गया है। जिया को महसूस करते हुए कोंग मंदिर ढूंढता है और ट्रैपर को बर्फ के रोगी को दवा प्राप्त करने में मदद करता है। यह भुजा का बाह्य उदाहरण है। शाखा एक्सोस्केलेटन आर्म मॉडल को आउटपोस्ट 1 में संग्रहित किया गया था और जल्दी से एक्सेस किया गया था। उनसे अनभिज्ञ किंग स्कार के वफादार लोगों में से एक उनका पीछा करता है, किंग स्कार को सूचित करता है और पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए एक सेना इकट्ठा करता है। जिया पुनर्जन्मित मोथरा को पालने में कामयाब रही। गॉडजिला तियामत की मांद से ब्रह्मांडीय विकिरण को अवशोषित करता है, उसकी पूंछ को विकसित करता है और उसकी पृष्ठीय प्लेट को मैजेंटा में बदल देता है। गॉडजिला को उसकी मदद करने के लिए हॉलो अर्थ में लुभाने की आशा में कोंग काहिरा जाता है और गॉडजिला को बुलाता है। संवाद करने के कोंग के प्रयासों के बावजूद क्रोधित गॉडजिला ने उस पर हमला किया और एक संक्षिप्त लड़ाई शुरू हुई जब तक कि मोथरा जिया के साथ नहीं आया और गॉडजिला को कोंग की मदद करने के लिए मना लिया। फिर तीनों शिमो और उसके साथ स्कार किंग का सामना करने के लिए हॉलो अर्थ पर जाते। सेना की लड़ाई गॉडजिला, कोंग, शिमो और स्कार किंग को रियो डी जनेरियो तक खींच लाती है, जहां शिमो स्कार किंग के आदेश पर एक और हिमयुग लाना शुरू कर देता है। शिमो अपनी बर्फीली आत्मा को आकाश में फेंकता है, आकाश को ढक देता है और सूरज को मिटा देता है।
कई कोशिशों के बावजूद कोई भी गुट दूसरे को हरा नहीं पाता और रियो शहर लड़ाई में नष्ट हो जाता है। जब तक सुको कोंग की कुल्हाड़ी के साथ नहीं आता और शिमो को नियंत्रित करते हुए क्रिस्टल को नष्ट नहीं कर देता, तब तक टीमें बराबरी पर हैं। दर्द दूर होने के बाद शिमो अब गॉडजिला की बात सुनता है, जो उसे स्कार किंग की दिशा में इशारा करता है। शिमो और कोंग स्कार किंग को जमकर कुचल देते हैं। आइस एज के एटॉमिक ब्रीथ से शिमो को खत्म करने के बाद गॉडजिला आराम करने के लिए कोलिजियम में लौट आता है। जिया एंड्रयूज से मिलती है और अपनी दत्तक मां के साथ रहने का फैसला करके अपने डर को कम करती है। मोथरा इवी के घर की सुरक्षात्मक दीवार को पुनर्स्थापित करता है और फिर चला जाता है। कोंग शिमो और सुको के साथ होलो अर्थ में लौटता है, जहां वह बंदर जनजाति का नया नेता बन जाता है।